Welcome to GKRP online class for standard 2। बच्चों, आज हम 12वां पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है धोखेबाज गधा। हमारे पाठ का नाम क्या है? धोखेबाज गधा। बच्चों, इस कविता में ये कविता है, ठीक है, ये कविता है। तो इस कविता में बच्चों एक गधा होता है। गधा मतलब पता है ना, डंकी। तो इस कविता में एक गधा होता है और वो गधा धोखेबाज होता है। धोखेबाज यानी जो धोखा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चीटिंग करता है, उसको बोलते हैं धोखेबाज। क्या बोलते हैं? धोखेबाज। तो बच्चों, हमारी कविता में क्या होता है पता है? एक बार एक गधा होता है। वो गधा बहुत मोटा ताजा होता है। एक बार वो घूमने जाता है तो उसको शेर की चमड़ी मिलती है, ठीक है। जब शेर की चमड़ी मिलती है, वो शेर की चमड़ी पहन लेता है और शेर की तरह दिखाई देने लगता है। तो बाकी जानवर उस गधे को देखकर डर जाते हैं। उनको लगता है अरे यहाँ पर तो शेर आ गया, अब ये तो हमको खा जाएगा। शेर को आता हुआ देख बाकी जानवर डर डर के भागने लगते हैं। अब गधे को तो बहुत मजा आ रहा है। उसको लग रहा है कि सब मुझे शेर समझ रहे हैं। अब वो खुद को भी शेर समझने लगा। लेकिन था तो वो गधा ना, भले ही उसने शेर का चमड़ा पहन लिया, तो वो बाकी जानवरों को इसी तरीके से डराता था। उसको बहुत मजा आने लगा जब बाकी जानवर उससे डरते थे। तो एक बार क्या हुआ, गधों की टोली जाने लगी। टोली मतलब पता है ना, जब बहुत सारे गधे एक साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं गधों की टोली, ठीक है। तो एक बार गधों की टोली जाने लगी। तो गधों की टोली देखकर वो जो गधा था उसको अपनी भाषा याद आ गई। गधों की टोली देखकर वो भी अपनी आवाज बोलने लगा, अपनी आवाज निकालने लगा। गधे कैसी आवाज निकालते हैं? ढेंचू ढेंचू ढेंचू। तो गधों को देख के वो जो गधा था वो भी अपनी बोली बोलने लगा। वो भी बोलने लगा ढेंचू ढेंचू ढेंचू। जैसे उस गधे ने ढेंचू 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 बोला, बाकी गधों ने देखा और सोचने लगे अरे ये तो शेर है, फिर गधे की तरह ढेंचू ढेंचू कैसे कर रहा है। फिर उनको आ गया समझ और उस गधे को पकड़ के इतना पीटा बच्चों, इतना पीटा इतना पीटा। फिर वो गधा सॉरी मांगता है, सॉरी सॉरी, अब से ऐसे खराब काम मैं नहीं करूंगा। देखो वो जो गधा था उसने सबको धोखा दिया, सबको चीटिंग, सबके साथ चीटिंग की ना, और धोखा देने का परिणाम खराब ही होता है। जब भी हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, तो उसके साथ ही बुरा होता है, ठीक है। इसलिए हमको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, तो हमारे साथ भी खराब ही होता है, जैसे उस गधे के साथ है ना। सबको तो कविता समझ में आ गई? वेरी गुड। अभी हम लोग हमारी कविता पढ़ेंगे। पेज नंबर 61। सारे बच्चे पेज नंबर 61 निकालिए। निकाला? चलो कविता पढ़ेंगे, उंगली रखेंगे और ध्यान से हम लोग रीडिंग करना सीखेंगे। अच्छा देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना तुम बच्चों को? गुड। चलो पढ़ते हैं। धोखेबाज गधा, धोखेबाज गधा, ठीक है। चलो अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे। सारे बच्चे मेरे साथ सुर से सुर मिला के कविता पढ़ेंगे, ठीक है। चलो। मोटा ताजा था एक गधा, मोटा ताजा था एक गधा, वन घूमने था वो निकला, वन
सिंह समझे वो खुद को। जानवर देख उसे डरने लगे, जानवर देख उसे डरने लगे। था सीना उसका चौड़ा हुआ, था सीना उसका चौड़ा हुआ। डर नहीं किसी का था उसे, डर नहीं किसी का था उसे। शेर बन जंगल में फिरने लगा, शेर बन जंगल में फिरने लगा। मोटा तासा था एक गधा, मोटा तासा था एक गधा। वन घूमने था वो निकला, वन घूमने था वो निकला। एक दिन गधों की देखी टोली, एक दिन गधों की देखी टोली। भूल सब बोला वो अपनी बोली, भूल सब बोला वो अपनी बोली। भेद गधे का खुल गया सारा, भेद गधे का खुल गया सारा। सबने मिलकर उसे बहुत मारा, सबने मिलकर उसे बहुत मारा। मोटा ताजा था एक गधा, मोटा ताजा था एक गधा। वन घूमने था वो निकला, वन घूमने था वो निकला। मिला शेर का चमड़ा उसको, मिला शेर का चमड़ा उसको। पहन सिंह समझे वो खुद को, पहन सिंह समझे वो खुद को। अच्छी थी ना कविता बच्चों? चलो अभी इसका अर्थ बता देती हूँ, इस कविता का मतलब बता देती हूँ। मोटा ताजा था एक गधा, एक गधा था जो बहुत ही मोटा और ताजा था। वन घूमने था वो निकला, एक दिन वो मोटा ताजा गधा वन घूमने के लिए निकलता है, जंगल में घूमने के लिए जाता है। मिला शेर का चमड़ा उसको, और जब वो जंगल में घूमने जाता है तो उसको वहाँ पे क्या मिलता है पता है? उसको वहाँ पे शेर का चमड़ा मिलता है। ये देखो शेर का चमड़ा दिखाई दे रहा है, शेर का चमड़ा मिलता है उसको। पहन सिंह समझे वो खुद को, और वो शेर का चमड़ा वो मोटा ताज़ा गधा पहन लेता है। जब शेर का चमड़ा पहन लेता है तो वो शेर की तरह दिखाई देता है, तो वो खुद को शेर समझने लगता है। अच्छा बताओ, क्या वो शेर था? नहीं, वो शेर नहीं था। चाहे गधे को शेर का चमड़ा मिल गया, लेकिन वो तो गधा का गधा ही रहा। शेर थोड़ी ना बन जाएगा चमड़ा पहन लेने से। हम लोग शेर का चमड़ा पहन लेंगे तो क्या हम शेर बन जाएंगे? नहीं ना। लेकिन वो जो गधा था वो वाकई गधा था। उसने शेर का चमड़ा पहन के सोचा, मैं तो शेर बन गया। देखो कितना बुद्धू था गधा। जानवर देख उसे डरने लगे, और शेर का चमड़ा पहन के वो जानवरों के बीच में आ गया। जब जानवरों के आसपास आ गया तो बाकी जानवर उसको देख कर डरने लगे। उनको लगा, अरे ये तो शेर है, हमको मार डालेगा, हमारा शिकार कर डालेगा। इसीलिए बाकी जानवर डर डर के भागने लगे। था सीना उसका चौड़ा हुआ। अब जब बाकी जानवर शेर को देखकर भागने लगे तो उस गधे को बहुत मजा आने लगा। वो तो बहुत खुश हो रहा था कि अरे सारे जानवर मुझसे डर डर के भाग रहे हैं। डर नहीं किसी का था उसे, शेर बन जंगल में फिरने लगा। अब सब उसको शेर समझ रहे थे,
और शेर का मुखौटा पहनकर वो गधा पूरे जंगल में बिना किसी डर के शेर बनकर घूमने लगा। अब उसको बहुत मजा आता था। वो जहाँ जाता था बाकी जानवर उसको देखकर डर जाते थे और डरकर जल्दी से भाग जाते थे। बहुत मजा आ रहा था गधे को कि सब लोग उससे डर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गधों की देखी टोली, और एक दिन वो गधा बाकी गधों की टोली देखता है और बाकी गधों की टोली देखकर वो भूल जाता है कि वो सबको धोखा दे रहा है, सबको चीटिंग कर रहा है, सबके साथ चीटिंग कर रहा है, सबको बुद्धू बना रहा है। और गधों को देख के वो खुश हो जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक गधा ही था, है ना, वो तो गधा ही था। और गधों को देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि अपनी बोली में बोलने लगता है, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, इतना खुश हो जाता है। भूल सब बोला वो अपनी बोली, और वो भूल जाता है गधा कि मैंने शेर का चमड़ा पहन रखा है, और खुश होके ढेंचू 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 की आवाज निकालने लगता है। तब बाकी गधे उसको देखते हैं और पहचान जाते हैं, अरे इसने तो हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ चीटिंग की, अभी बताते पकड़ के इसे। और भेद गधे का खुल गया सारा, भेद गधे का खुल गया सारा। और जैसे वो ढेंचू ढेंचू बोलता है सारे गधे जान जाते हैं, अरे इसने तो मुखौटा पहन रखा है, ये हमको उल्लू बना रहा है। और सारे गधे गुस्से में आ जाते हैं। सबने मिलकर उसे बहुत मारा, सबने मिलकर उसे बहुत मारा। अब सारे गधे गुस्से में आ जाते हैं कि इतने दिन से हमको ये बुद्धू बना रहा था, हमको उल्लू बना रहा था, हमारे साथ धोखा कर रहा था, अब बताते हैं। और सारे गधे मिलके उसको इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उस गधे की अकल ठिकाने आ जाती है। यहाँ पर हो जाती है हमारी कविता खत्म। इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कविता से हमको ये शिक्षा मिलती है कि धोखे का परिणाम दुखद होता है। धोखे का परिणाम दुखद होता है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो हमारे साथ भी धोखा होता है, ठीक है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं तो क्या होता है पता है? तो भगवान भी हमारे साथ बुरा ही कर देते हैं। भगवान बोलते हैं तुम गंदे इंसान बने, तुमने दूसरों का दिल दुखाया, तुमने झूठ बोला, तुमने खराब काम किया, जाओ तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है। इसीलिए किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ हमको छल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, खुश, सदैव, हमेशा, सदैव, हमेशा, दुखद, दुख देने वाला, दुखद, दुख देने वाला, परिणाम, नतीजा, परिणाम, नतीजा, भेद, राज, भेद, राज, राज, सीक्रेट। चलो अभी पेज नंबर 62 में आ जाओ सारे। अभी शुद्ध उच्चारण कीजिए। पेज नंबर 62 में आए, शुद्ध उच्चारण कीजिए, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। चमड़ा, चमड़ा, सिंह, सिंह मतलब पता है ना, शेर, बाघ, बाघ, देखो बाघ, जिसके गर्दन में ब्राउन कलर का होता है बाघ, और गर्दन में बहुत सारा अयाल होता है, बाल होता है ना। सिंह, सिंह यानी लॉयन, सिंह, सिंह यानी लॉयन।
चौड़ा चौड़ा। टोली 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 यानी समूह ग्रुप। बोली बोली यानी भाषा। गधे की कैसी भाषा थी? ढैंचू ढैंचू, है ना, याद आया? बोली। अब देखो प्रश्न उत्तर में आइए। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। बताइए, क शेर का चमड़ा पहनकर गधा खुद को क्या समझने लगा? बच्चों, शेर का चमड़ा पहनकर वो जो गधा था खुद को क्या समझने लगा था? गुड, वो जो गधा था खुद को शेर समझने लगा। ठीक है, वो खुद को शेर समझने लगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना शेर का चमड़ा। ख जानवरों को डरता देखकर उसे कैसा महसूस हुआ? जब वो गधा शेर का चमड़ा पहन लेता है और बाकी सारे जानवरों से डरने लगते हैं तो उस गधे को कैसे लगता था? उसका सीना चौड़ा हो जाता था। ठीक है, जब सारे जानवर उस गधे को देखकर डरने लगते थे तो उस गधे का सीना चौड़ा हो जाता था, उसको बहुत मजा आता था। ठीक है, गधे का भेद कैसे खुला? वो जो गधा था सबको कैसे पता चल गया कि वो शेर नहीं है, गधा है? एक दिन गधों की टोली देखकर वो अपनी बोली में बोलने लगा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ था? गधों की टोली गुजर रही थी और गधों की टोली देखकर वो गधा खुश हो जाता है और अपनी बोली में बोलने लगता है। तो सारे गधों को पता चल जाता है, अरे ये तो शेर नहीं है, ये गधा है, और पकड़ के उसको बहुत पीटते हैं। ठीक है, आया समझ में? अभी नीचे आओ। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क गधा कैसा था? लूला लंगड़ा, दुबला पतला या मोटा ताजा? कैसा था? राइट, मोटा ताजा। तो मोटा ताजा के आगे सही का चिन्ह लगाओ। टिक लगाया सबने? गुड, नीचे आओ। ख वह कहाँ घूमने जा रहा था? सर्कस में, वन में कि शहर में? कहाँ घूमने जा रहा था एक दिन गधा? वेरी गुड, वन में। वन में घूमने जा रहा था ना। ग उससे कौन डरते थे? जानवर, राजा कि पेड़ पौधे? कौन डरता था उससे? जानवर। तो जानवर के आगे टिक लगाओ। घ एक दिन उसने क्या देखा? एक दिन गधे ने क्या देखा? बंदरों का झुंड, गधों की टोली कि लोगों का जुलूस? क्या देखा एक दिन गधे ने? राइट, गधों की टोली। ठीक है, गधों की टोली पर टिक का निशान लगाओ। अभी देखो पेज नंबर 63। कविता की पंक्तियों को रेखा से जोड़िए। ठीक है, जानवर देख, यहाँ पर इसकी जोड़ी के साथ मिलाना है। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाना है पहचान कर। जानवर देख उसे डरने लगे। ठीक है, जानवर देख को उसे डरने लगे, इससे मिलाओ। भेद गधे का खुल गया सारा। ठीक है, नहीं फिर देखो, मोटा ताजा था एक गधा। मोटा ताजा था को एक गधा से मिलाओ। एक दिन गधों की देखी टोली, एक दिन गधों की देख टोली। मिलाया सबने? जल्दी जल्दी मिलाओ। हो गया? ठीक है, अभी नीचे आओ। देखो, अलग तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर जो ब्लू कलर के बॉक्स में शब्द दिए गए हैं ना बच्चों, जो शब्द इनकी तरह सुनाई नहीं दे रहे उनके ऊपर गोला लगाना है। देखो, होली, होली की तरह सारे शब्द सुनाई देने चाहिए। होली, बोली, गोली, चली। ये चली थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है ना? दोबारा सुनो।
होली बोली गोली चली। चली अलग सुनाई दे रहा है, तो चली पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, जो अलग सुनाई देगा उसको हम गोला लगा देंगे। अभी शेर, शेर एक बेर ढेर, कौन सा अलग है बताओ, कौन सा अलग सुनाई दे रहा है? गुड, एक अलग सुनाई दे रहा है, तो एक को राउंड कर देंगे। अभी नीचे आओ, सारा, सारा प्यारा गाया मारा। प्यारा अलग सुनाई दे रहा है, तो प्यारा को राउंड करो। मोटा, लाला लोटा छोटा, लाला अलग सुनाई दे रहा है, तो लाला को राउंड लगाओ। ठीक है, अभी नीचे आओ, भाषा ज्ञान। अभी हम लोग भाषा का ज्ञान सीखेंगे, भाषा सीखेंगे। पढ़िए और जानिए। अश्व को घोड़ा और तुरंग भी कहते हैं। ठीक है, जल, बच्चों जल को पानी और नीर भी कहा जाता है। ठीक है, फूल, फूल को पुष्प और सुमन भी कहा जाता है। बाग, बाग को हम लोग उपवन और बगीचा भी कहते हैं। सबका मतलब एक ही है। ठीक है, बंदर को हम लोग वानर और कपी भी कहते हैं। जो मतलब बंदर का है वही समान मतलब वानर और कपी का भी होता है। मोर, बच्चों हम लोग मोर को मयूर और पिक भी कहते हैं। ठीक है, मोर, मयूर, पिक, इनका मतलब एक ही होता है। घर, ग्रह, भवन, ग्रह, भवन, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, अभी पेज नंबर 64 में आ जाओ। ये हमारा लास्ट पेज है, यहाँ पर हमारा पाठ हो जाएगा खत्म। अभी देखो हमने पढ़ा था ना पिछले पेज में कि एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, तो वही लिखना है। अभी हमारा टेस्ट लिया जा रहा है कि हमको कितना समझ में आया। इनका एक और नाम लिखिए। मोर, मोर को हम लोग मयूर भी बोलते हैं। लिखो मयूर, लिखा, गुड। अभी आ गया घोड़ा, घोड़ा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अश्व, अश्व लिखो। फूल, फूल को हम लोग पुष्प भी बोलते हैं, तो पुष्प लिखो। लिखा, अभी आ गया, क्या है ये? बाग, बाग को हम लोग उपवन भी बोलते हैं, इसलिए बाग का दूसरा नाम उपवन भी है। लिखो, अभी आ गया बंदर, बंदर को हम लोग वानर भी बोलते हैं। घर, घर को हम लोग आलय भी बोलते हैं और गृह भी बोलते हैं। आप लोग गृह लिखिए खाली, ठीक है बच्चों, आप लोग खाली गृह लिखिए। लिखा? अभी ये लास्ट वाला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। नाम शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ पर जो भी नाम लिखा होगा उसके ऊपर हमको गोला लगाना है। नाम के ऊपर हम लोग गोला लगाएंगे। मोटा ताज़ा था एक गधा, गधा जानवर को हम लोग, जानवर का नाम क्या है? गधा है, तो गधा एक नाम है ना, तो गधे के ऊपर राउंड गोला। अब नीचे आओ, वन घूमने था वो निकला, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? वन, तो वन पर हम लोग गोला लगाएंगे। लगाया? अब नीचे आओ, जानवर देख उसे डरने लगे। जो जंगल में जो जानवर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जानवर, तो जानवर पर गोला लगाओ। लगाया? अब लास्ट, शेर बन जंगल में फिरने लगा। शेर नाम है ना किसी जानवर का, तो शेर पर गोला लगाएंगे। लगाया? तो बच्चों यहाँ पर हमारा 12वां पाठ हो जाता है खत्म।
कविता समझ में आई? ये हमारी कविता थी, अच्छी थी ना? तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो बार बार इस कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बार बार कविता को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।